हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स 2.0 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज चलिए दिवाली के लिए आपका एक अच्छा ऑफर आ गया है और ये ऑफर आया है खासकर आपकी मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती लेकर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि व्यापम की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। एम पी पी वी जो दी हुई है pb.mp.gov.in। और इस पर जब आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहला लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है सूचना पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु परीक्षा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस हो जाएगा ओपन और इसको हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात तो ये आती है कि इसके अंदर आपको क्या है। तो देखिए ये कांस्टेबल की भर्ती है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो, ठीक है। अभी कुछ लोग जैसे कि कह रहे हैं कि एसआई की भर्ती आ गई है, इसकी आ गई है, मतलब अफवाहें तो तमाम उड़ती है मार्केट में, ठीक है। तो ये कांस्टेबल की भर्ती है, ये चीज़ ध्यान रखें। आरक्षक भर्ती है। और दूसरी चीज़ इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हमारा काम का है ये। यानी कि अभी तक ये भी सुनने में आ रहा था कि इस भर्ती को जो कराएगा वो पुलिस विभाग ही कराएगा, बल्कि इस बार क्या है, इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर किया है उन्होंने कि इस परीक्षा को पीवी के द्वारा कराया जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि जब पीवी इस परीक्षा को कराएगा तो वही परीक्षा कैसी होने वाली है, ऑनलाइन होगी, ठीक है। अगला चलिए आगे इसकी और कुछ बेसिक सी डिटेल इन्होंने दी है इसमें। तो विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका यानी कि डिटेल रूल बुक जो आएगी वह आपकी कब आ सकती है। तो संभावित तिथि इन्होंने दी है 25 नवंबर 2020। ऑनलाइन पत्र आमंत्रित करने की तिथि यानी कि आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो 24 दिसंबर 2020 से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन पत्र आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 7 जनवरी इसकी अंतिम तिथि रहेगी। और जैसे कि अगर विभाग को लगता है कि इसमें फॉर्म कम भरे हैं या कोई इशू आया तो डेट बढ़ा भी जाती है, नो इशू। अगला संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि, तो संशोधन के लिए डेट मिलती है अलग से, आपको पता है, तो ये 12 जनवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं। और सबसे मुख्य बात है वो है परीक्षा की तिथि। तो देखिए परीक्षा की तिथि आप देख पा रहे हैं कि कब से पेपर स्टार्ट होंगे। तो 6 मार्च से करीबन 4 साढ़े 4 महीने आपके पास। बहुत अच्छी बात है, 2021 एक अच्छी वर्ष आपके लिए साबित होने वाली है, ठीक है। तो कुछ ये बेसिक सी डिटेल इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। अब आगे मैं कुछ और बेसिक चीज़ें हैं उनको आपको बता देता हूँ। पदों की कुल संभावित संख्या, तो पदों की कुल संभावित संख्या है 4000। अभी तक अफवाह आ रही थी जैसे कि क्या है कि 6000 पद आएंगे, कोई कहता था 2000 आएंगे, तो क्लियर हो गया है पदों की जो संख्या है वो कितनी है, 4000 है। चलिए आगे पदों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि रेडियो के जो पद आते हैं कांस्टेबल के लिए, है ना, तो उन पदों की जो संख्या है वो है 138। हर कैटेगरी वाइज बता दिया है कि जनरल के लिए कितना है, ओबीसी के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। और बाकी का जो जर्नल सभी के लिए जो रहती है वो रहती है कांस्टेबल जीडी, ठीक है। इसमें हो सकता है कोई डिप्लोमा वगैरह वो मांग लें रेडियो के लिए। तो कांस्टेबल जीडी जो है सबके लिए ओपन भर्ती ये जो रहती है। इसमें क्या है देखिए, जनरल की भर्ती वैकेंसी बताइए कितनी है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सबके लिए बाकायदा अलग अलग वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर बता दी है। और यहाँ बता दिया है कि कौन सी ओपन है, एक्स सर्विसमैन के लिए कौन सी है, होमगार्ड के लिए कितने परसेंट है, फीमेल के लिए कितने परसेंट है। और जब ये आप टोटल देखोगे तो हो जाएंगी 3862। और जब इन दोनों को मिला देंगे रेडियो वाली और ये, तो टोटल भर्ती हो रही कितनी, 4000 आरक्षक के पदों पर। ये तो है आपके पदों की संख्या। आपको एक चाहिए केवल। अब आप इन अफवाहों में और इन चीज़ों में ना उलझे रह जाए कि इतनी कम वैकेंसी आई हैं। भैया जिन लोगों को तैयारी करनी है वो अभी से पढ़ना चालू कर देंगे। और इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगा एक पूरा का पूरा कि एमपी पुलिस का सिलेबस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से किन बुक सोर्स के द्वारा आप पढ़ सकते हैं, क्या इसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम 4 महीने में किस तरीके से इसकी तैयारी करें, है ना। और इसकी कोशिश करूंगा मैं इस बार इस चैनल पर आपको एमपीजी के अलग से डिटेल पढ़ाने की, ठीक है। तो डोंट वरी, तैयारी में जुट जाएं। और इस वीडियो को हाँ अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दोस्त आपके गांव वगैरह में रह रहे हैं सभी के साथ शेयर कर दो, बेचारे वो भी थोड़ी सी खुशी मना लें, है ना। चलिए उसके बाद इन्होंने ये कुछ नीचे डिटेल दी है बाकी की। चलिए आगे हम बात करते हैं एज को लेकर। तो कई भाई लोग तो एज को लेकर क्या है कि ये सोच रहे होंगे कि ओवरेज हो गए क्या हम, कितना समय बचा है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। आयु सीमा, आयु की गणना दिनांक 1 अगस्त 2020 से की जाएगी, यानी कि यहाँ तक इस डेट तक आप कितने साल के हो रहे हैं ये देखा जाएगा। हमेशा लास्ट पॉइंट एक दिया जाता है कि इस डेट तक कि आपकी एज कितनी है। चलिए देख लेते हैं।
देखिए जनरल के लिए अगर हम बात करेंगे, मेल के लिए, पुरुष के लिए, तो सामान्य के लिए जनरल के लिए जो एज है पुरुष के लिए वो है 18 से 33 वर्ष। अगर आप 33 वर्ष तक की भी लास्ट बाउंड्री पर हैं तो आप क्या इस पेपर को दे सकते हैं। फीमेल के लिए अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी, और उसके साथ साथ रिजर्व कैटेगरी में अगर हम बात करें मेल फीमेल दोनों के लिए, SC ST OBC अगर बात करें तो सभी के लिए जो एज है यहाँ पर वो है 18 से 38। ठीक है, तो 18 से 38। देखिए यहाँ पर अभी क्या है कि फीमेल, ये ध्यान रखें, फीमेल जनरल वालों के लिए भी कितनी है, 18 से 38 ही है। ठीक है, और केवल मेल के लिए आरक्षक यानी कि जो सामान्य कैटेगरी है उनके लिए 18 से 33। तो ये कुछ एज भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। बाकी की कुछ बेसिक सी छोटी छोटी डिटेल बताई हैं कि किन, अगर किसी को कोई अवार्ड वगैरह मिला है तो उसमें इतनी परसेंट आपको छूट दी जाएगी। ये कुछ बेसिक सी डिटेल थी जो आप सभी के साथ शेयर करना मैंने उचित समझा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए फिर भी एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, दोस्तों को शेयर करें अपने के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही, ख्याल रखिए जब तक आप सभी अपना। जय हिंद, जय भारत।